हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी लंबे समय से आई थिंक 1 ईयर हो चुका है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया था। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग ये दूसरा मीन्स हम एडिशनल 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स। और अगले वीडियो में क्या बात की थी, वो जो हाइपरकोमिक शिप जो भी शिप थी हमने एब्सॉर्प्शन शिप एंड इंटेंसिटी इफेक्ट जो थी उसकी बात की थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्सिमम। अब ये लैम्ब्डा मैक्सिमम क्या है, ये लैम्ब्डा मैक्सिमम क्या है कि कोई भी कंपाउंड आपके पास होगा, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मोलेक्यूल होगा, वो जो यूवी स्पेक्ट्रम आप लोग उसका जनरेट करोगे तो कितनी ज़्यादा वो मीन्स कितनी ज़्यादा वो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कितनी देर तक होगा, उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लैम्ब्डा मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? लैम्ब्डा मैक्सिमम। तो ये आप लोग थियोरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। वुडवर्ड एंड फिशर ने जो काफ़ी लॉन्ग टाइम उसने उसको एक्सपीरियंस किया ये सब मॉलिक्यूल का, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये रूल दिए हैं। वुडवर्ड और फिशर रूल के नाम से ये रूल जाने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो भी मोलेक्यूल होंगे किस तरह से लैम्ब्डा में कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनिक मोलेक्यूल होंगे, उसमें से सबसे पहले ये 3 चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सबसे पहले डाइन, वो मोलेक्यूल डाइन सिस्टम है या इनोन सिस्टम है और एरोन सिस्टम है। ये 3 चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास जो डाइन सिस्टम है, कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मोलेक्यूल है वो डाइन फॉर्म में है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एसाइक्लिक डाइन है या साइक्लिक डाइन है। मीन्स एसाइक्लिक डाइन में क्या होगा कि रिंग नहीं होगी, रिंग नहीं होगी, लीनियर कंपाउंड हो सकता है और उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। अदरवाइज इन केस ऑफ साइक्लिक डाइन में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होमोडाइन होता है और हीट्रोडाइन। अब ये होमोडाइन में क्या है, होमोडाइन में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे इन सिंगल रिंग। ये आपको खास ध्यान रखना है। क्या फिर से मैं कह देता हूँ, 2 डबल बॉन्ड होंगे कॉन्जुगेशन में, वो भी सिंगल रिंग में ही होंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, 1 पाई बॉन्ड, उसके बाद 1 सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद फिर से पाई बॉन्ड, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। इन केस ऑफ हीट्रोडाइन में क्या होगा, हीट्रोडाइन में दोनों ही कॉन्जुगेशन डिफरेंट रिंग में होंगे, सेम रिंग में नहीं होंगे, उसको हम लोग हीट्रोडाइन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई का, ये डिफरेंट रिंग में है। यहाँ पर सिंगल रिंग में था, यहाँ पर डिफरेंट रिंग में है, जिसको हम लोग हीट्रोडाइन बोलते हैं, हीट्रो एन्युलर डाइन। यहाँ पर एसाइक्लिक डाइन में ये वैल्यू देख सकते हैं, 214 नैनोमीटर से 217 नैनोमीटर हैं। अभी कई बार 1214 नैनोमीटर का भी यूज़ होता है, और कई एग्जाम्पल में मैंने देखा है तो 214 और 217 दोनों का यूज़ होता है कई एग्जाम्पल में, इतना वेरिएशन आता है। इसी तरह होमोडाइन की वैल्यू कितनी है, 253 नैनोमीटर। वो सिस फॉर्म में होंगे, जो होमोडाइन में आप लोग देख सकते हैं ये दोनों ही डबल बॉन्ड किस फॉर्म में होंगे, सिस फॉर्म में। वेरेज ट्रांस हीट्रोडाइन में ये दोनों ही डबल बॉन्ड ट्रांस मोड में होंगे, और उसकी भी वैल्यू यहाँ पर 1 यूनिट चेंजेस है, 214 और 150, ये 1 नैनोमीटर का चेंजेस आता है। वो तो वेरिएशन ही आगे आगे आएगा ही। मीन्स आप लोग प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड की लैम्ब्डा मैक्सिमम कितनी है, और वो भी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्वेड वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज़्यादा तो मीन्स या तो 3 नैनोमीटर का होगा, या तो 2 या 1 या सेम ही आएगा, इतना ही डिफरेंस होगा। अब स्टेप क्या है, लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करने के कौन से तरह के स्टेप रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो टू डिसाइड पेरेंट सिस्टम। पेरेंट सिस्टम मीन्स ये वाले हमने अभी बात की ना, पेरेंट सिस्टम बोला जाता है, मतलब कि वो डाइन कंपाउंड है, डाइन फॉर्म है, इनोन सिस्टम है
एरोन सिस्टम, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, ऐड द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। अब इस एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड किसे कहा जाता है? जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है उसके एडिशनल में जो डबल बॉन्ड है, मीन्स उस डबल बॉन्ड को बात करके जो बचा हुआ डबल बॉन्ड है एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, उसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड हुआ, उसकी भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अनदर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ? एक्स्ट्रा हुआ ना। ये तो हमको होमो हेटेरोन्यूक्लियोटाइड मिल गया, तो अब इस डबल बॉन्ड को क्या करें? तो ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। यहाँ भी ऐसा है, होमो हेटेरोन्यूक्लियोटाइड है, तो ये डबल बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड लेंगे। इसकी वैल्यू हमको 13 नैनोमीटर ऐड करनी होगी, वो हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल में करवाऊंगा। तीसरा रूल ये है कि ऐड वैल्यू ऑफ सीस डबल बॉन्ड। सीस डबल बॉन्ड मीन्स देख सकते हैं ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है होमो हेटेरोन्यूक्लियोटाइड साइक्लिक में, तो ये दो डबल बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा है, मीन्स उसको एक्स्ट्रा सीस डबल बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, उसकी भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ये दोनों डबल बॉन्ड है वो सीस फॉर्म में है और वो एक्स्ट्रा है। इसकी ये इसको होमोडाइन मान लो तो ये एक्स्ट्रा हुए ना, वो वैसा वर्षा। ओके, और फोर्थ स्टेप हमारा है, अब यहाँ भी देख सकते हैं ये एग्जांपल ये है, ये एसाइक्लिक डाइन है, तो ये बॉन्ड कैसा हुआ? ये सीस डबल बॉन्ड हुआ। ओके, इसी तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लैम्बडा मैक्सिमम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, मीन्स अनदर स्टेप, ऐड वैल्यू ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ पर रिंग ए है और रिंग बी है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये रिंग के कंपैरिजन में कौन सा वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है? ध्यान से सुनना, रिंग ए जो है, ए रिंग के कंपैरिजन में कौन सा वाला बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक है? तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ए रिंग की कंपैरिजन में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब गौर से देखिए, बी रिंग की कंपैरिजन में किस वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है? ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो बी रिंग की कंपैरिजन में एक्सोसाइक्लिक है। मीन्स आपको एक तरह का फिगर बनता होगा, ये मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह सा फिगर यहाँ पर जनरेट होता होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में। ये फिगर आप लोग माइंड में रख लीजिए कि इस तरह सा फिगर बनता होगा दोनों रिंग के बीच में। ये सॉरी, ये डबल बॉन्ड ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह सा फिगर मतलब कि ये देखिए दोनों रिंग के बीच में कुछ इस तरह सा फिगर जनरेट होता होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। इस फिगर को कंसीडर करें आप लोग, इस फिगर को, तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा वाला है? ये वाला। इस तरह से आपको दो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से होंगे, इस तरह से, और एक पाई बॉन्ड इस तरह से हो गया, तो इस बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। कंपेयर टू इस रिंग की कंपैरिजन में इस बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हमको बोलेंगे। ये शेप क्रिएट होता होगा, आप लोगों को ये शेप याद रखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, सी रिंग की कंपैरिजन में कितने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है? ये वन वाला। और ए रिंग की कंपैरिजन में ये बॉन्ड, और बी रिंग की कंपैरिजन में एक भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है। ओके, अब अनदर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हैं। कितने हैं? दो, ये वन और ये टू। शेप कुछ इस तरह सा बनता होगा, ये सिग्मा, फिर से सिग्मा, और यहाँ पर दो पाई बॉन्ड। ओके, मीन्स सिंगल पाई बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए बी रिंग की कंपैरिजन में कितनी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है? ये एक ही है, ये नहीं आएगा क्योंकि शेप इस तरह से बन रहा होगा बी रिंग और सी रिंग के
कांटेक्ट में, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, बी रिंग की कंपैरिजन में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। अब ये एग्जांपल में इस रिंग की कंपैरिजन में कितनी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये 1, तो आप लोग कहोगे ये 1 ये 2, मगर ऐसा नहीं है, ये रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है, तो उसमें क्या होगा, रिजोनेंस होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, देख सकते हैं। अब कहो आप लोग इस रिंग के कंपैरिजन में कितने हैं, एक भी नहीं है, तो ऐसा आए तो उसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 2 नहीं लिखने हैं, उसमें एक भी नहीं है। इस एरोमेटिक एग्जाम्पल में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो एरोमेटिक रिंग है उसको आप लोग 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं इंडिकेट करना है, तो ये खास बात थी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में। और किस तरह सा शेप होगा वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको ऑलवेज ये रिमेंबर ही रखना है कि कुछ इस तरह सा शेप जनरेट होता होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट रिंग रेसिड्यूल की बात करते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा ये होगा रिंग रेसिड्यूल। रिंग में जो रिंग रेसिड्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसकी वैल्यू पाई नैनोमीटर आपको ऐड करनी होगी, और जितने होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो रिंग रेसिड्यूल किसको कहते हैं, मान लीजिए ये एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 एग्जांपल है। तो बेसिकली रिंग रेसिड्यूल मीन्स रिंग का कटिंग। ये जो कॉन्जुगेशन देख रहे हैं आप लोग, ये जो कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर 2 कटिंग आपको नज़र आए होंगे, 2, तो इस तरह से यहाँ से इसको कट कर सकते हैं और इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन फ्री हो जाएगा। तो ये दोनों जो कटिंग पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे रिंग रेसिड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिंग रेसिड्यूल। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे ये एग्जांपल में कितने रिंग रेसिड्यूल है, 3, क्योंकि यहाँ से कटिंग हो रहा है, यहाँ से भी कट कर सकते हैं और 3 जगहों से इसको कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 रिंग रेसिड्यूल है। ये मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस एग्जांपल में देखिए ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, इस वाले पर यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 रिंग रेसिड्यूल है। और ये जो रेड कलर के वो डॉट इंडिकेट किए हैं वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देख सकते हैं यहाँ से सिग्मा और यहाँ से सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंपैरिजन टू दिस रिंग। ओके, कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिंग। इसी तरह इस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड किसकी कंपैरिजन, किसकी रिस्पेक्ट में होगा, इस रिंग के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ओके, रिंग रेसिड्यूल मीन्स बेसिकली जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कटिंग पार्ट बोल सकते हैं, कटिंग पार्ट नहीं है मगर हम लोग अज्यूम करके वो चलेंगे क्योंकि अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। 6 भूल गया मैं, 6 है एड वैल्यू ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन। तो आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन के साथ कितने सब्सटीट्यूशन है, ये 1 है और ये 2 सब्सटीट्यूशन है, इसके लिए आपको 2 वैल्यू ऐड करनी होगी। ये कॉन्जुगेशन में नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉन्जुगेशन में कितने सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये सब्सटीट्यूशन ऐड नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ओके, तो ये थे 6 स्टेप थे हमारे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अगले वीडियो में साइक्लिक डाइन की कैलकुलेशन लैम्बडा मैक्सिमम की करेंगे, साइक्लिक डाइन की, उसके बाद साइक्लिक नहीं एसाइक्लिक डाइन की कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद के वीडियो में साइक्लिक की, और उसके बाद इनोन, और उसके बाद लास्ट में एरोन सिस्टम। वो अलग अलग वीडियो होंगी, बहुत लंबी प्रोसेस में मैं बहुत एग्जांपल करवाऊंगा इसका, इसीलिए इसके 3-4 वीडियो होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।